अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मनोज दादा पानी। का मेला है। हाय अभी हमारी टीम इस शूट से बहुत ही खुश है। सभी 12 कंट्रीज से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। हम आगे ऐसे इवेंट्स करते रहना चाहेंगे। सही है, ईमेल तो दादा को फॉरवर्ड करता हूँ। ये खबर तो मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहूंगा, और मैं जानता हूं मैं जिस नंबर से आपको फोन करूंगा ना, आप उस नंबर को ब्लॉक कर दोगे। पर मेरा नाम भी ना अविनाश सिंह चौहान है। मैंने भी सिम कार्ड की पूरी दुकान खरीद ली है, और कहोगी ना तो दादा को बोल के टेलीकॉम कंपनी भी खरीद लूंगा। जितनी बार मर्जी ब्लॉक करती रहना मैडम। हेलो 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 हेलो, तुमने फिर से मुझे फोन किया? अभी क्या, अभी फोन रखो तुरंत। एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं ना कोई रोड साइड टाइप रोमियो आशिक नहीं हूँ। एक अच्छे घर का बहुत ही शरीफ सा लड़का हूँ। मुझे आपसे बस एक सवाल पूछने के लिए बार बार कॉल करना पड़ रहा है। अगर आप जवाब दे दो तो मैं आपको परेशान करना बंद कर दूंगा। मैडम के प्रिंसिपल मैडम का बर्थडे है। अरे आप लाइन पे तो हैं? हाँ हेलो, मुझे बस आपका नाम जानना था। कटोरी। कटोरी? ये कैसा नाम है? दादा कटोरी में केक दे दीजिए। जी जी बस। नाइस टू मीट यू मिस कटोरी। अलग सा नाम है ना, कटोरी। नहीं माधव, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया है, और जिसने भी ये किया है हम जरूर उसका पता लगा लेंगे। सही बात है दादा। शूट कैंसिल हो गया क्या? नहीं भाई, शूट कैंसिल नहीं कर सकते थे, बहुत कुछ स्टेक पे था। तुम्हारी जगह दादा को मंडप में उठाना पड़ा। लीव सर, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। माधव, मैंने कहा ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम आराम करो। अभी मुझे ये पता करना है कि तुम्हारे फोन से वो मैसेज किसने किया। अभी तुम डॉक्टर से बात करो और बताओ कि माधव चौहान परिवार का हिस्सा है, उसके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दादा। वसु, तुम माधव के साथ बैठो। वसु, वसु, हम सॉरी। मैं उस शूट पर तुम्हारे साथ होना चाहता था। मैं उस शादी के पल को जीना चाहता था। पर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। ज्यादा सोचेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
हे अम्बे माँ, यू कैसा संकेत है? ये सुबह सुबह क्या लिख रहे हैं आप? लिखता हूं, सूरज की पहली रोशनी जब मेरी चंदा की पलकों से गुजरती होगी, तब जाकर शायद दुनिया में इंद्रधनुष बन के सजती होगी। हाँ भी ना साहब, कहाँ से लाते हैं ऐसे ऐसे शब्द? बस आप ही तो है हमारी प्रेरणा चंदा जी। क्या बात है चंदा जी, आज आप रोज से ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। साहब, आज इस घर में ना सिर्फ हमारे परिवार के लिए बल्कि हमारे कर्मचारियों के लिए भी खुशियों का मौसम लौटा है। अविनाश और करिश्मा की सगाई हो चुकी है। बहुत जल्द वसुधा और माधव की शादी हो जाएगी। 3 में से 2 शादियों की जिम्मेदारी खत्म। अब बस हमें हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की चिंता है, हमारे देव की शादी की जिम्मेदारी। देव के लिए हम ऐसी लड़की ढूंढना चाहते हैं जिसे देखते ही ऐसा लगे कि ये लड़की हमारी बड़ी बहू बनने के लिए ही बनी है। देव हमारा सबसे लायक, सबसे दुलारा बेटा है। बिजनेस की समझ तो उसे है ही, पर उसके लिए इंसानियत सबसे ऊपर है। हम उसके लिए ऐसी लड़की चाहते हैं जो उसका मन पढ़ सके, जो उसके साफ दिल को उसे हर दर्द, हर ठोकर से बचा सके, जो कारोबार और जिंदगी दोनों में उसके टक्कर की हो, जो हमारा घर, हमारा परिवार सब कुछ अच्छे से संभाल सके, जो देव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, जो सौम्य भी हो और समझदार भी, जो अविनाश को अपना छोटा भाई समझे और जिसकी करिश्मा के साथ भी निभे। ऐसी लड़की जिसे देखते ही ऐसा लगे कि साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। बाप रे बाप, लगता है तुम्हारे देव के लिए दिया लेकर नहीं, हेलोजन लेकर ढूंढनी पड़ेगी बहू। देव का जन्मदिन आने वाला है और हम चाहते हैं कि तोहफे में हम उसे उसकी लाइफ पार्टनर दें, उसकी जीवन संगिनी। क्या हुआ वसुधा? देवी हुकुम, वो चाय। हाँ हाँ, रख दो और जाओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।